पूरे भारत में बिहार के विकास के मॉडल की चर्चा है। बिहार का विकास माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में उनके बहुआयामी नीतियों एवं योजनाओं के कारण हो पाया है। समय के साथ हर विभाग में नई नीतियों को अपनाया गया है, जिसके फलस्वरूप सकारात्मक परिणाम बिहार में दिखने लगा है। बदली हुई कार्य संस्कृति, आधुनिक तकनीकी सोच एवं टीम वर्क इस सरकार की अनूठी कार्यशैली इसकी पहचान बन गई है। 2005 के बाद बिहार के लोग सुशासन का अर्थ समझने लगे हैं। कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं। कुछ साल पहले तक विकास और सुशासन बिहार से कोसों दूर था, जिसे स्थापित करना एक चुनौती से कम नहीं था। ऐसी परिस्थिति में पथ निर्माण विभाग के कार्यों की उल्लेखनीय भूमिका है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। पिछले 7 वर्षों में सड़क के क्षेत्र में जो हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, वो निश्चित रूप से बदलते बिहार का सूचक है, परिचायक है। और इस पूरे कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की जो सोच है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। 6 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सुदूर इलाकों को राजधानी पटना से जोड़ने एवं अधिकतम 6 घंटे में इस दूरी को तय करने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए पथ निर्माण विभाग पूरी तत्परता एवं दृढ़ता के साथ प्रयासरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है, आप बिहार के किसी भी कोने से अधिकतम 6 घंटे के अंतर्गत आपको पटना पहुंचना है। बिहार के विकास के साथ साथ भावी विकास की तस्वीर गढ़ने में पथ निर्माण विभाग ने बहुमूल्य योगदान दिया है। किसी भी विकसित राज्य में सड़क नेटवर्क के अंतर्गत राज्य उच्च पथ की लंबाई राष्ट्रीय उच्च पथ से अधिक होती है, परंतु जब नए बिहार में सुशासन की सरकार आई, तब इस राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई राज्य उच्च पथ की लंबाई से काफी अधिक थी। सरकार के लिए ये चुनौती भरा कार्य था। भारतीय पथ कांग्रेस के मानकों के आधार पर राज्य उच्च पथ घोषित करने हेतु एक मापदंड निर्धारित किया गया। तदनुसार 2005 के पश्चात अभी तक 2748 किलोमीटर पथांशों को राज्य उच्च पथ घोषित किया गया। वर्ष 2011 में कुल 867 किलोमीटर नए राज्य उच्च पथों की घोषणा की गई। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अन्य विकसित राज्यों की तरह इस राज्य में भी राज्य उच्च पथ, जिसकी कुल लंबाई 4857 किलोमीटर तथा राष्ट्रीय उच्च पथ जिसकी कुल लंबाई 3734 किलोमीटर है, से अधिक है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर पथ निर्माण परियोजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण भारत नेपाल सीमा के समानांतर किया जाना है। इसके निर्माण से सीमा पर प्रभावी चौकसी हो सकेगी तथा क्षेत्र में आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। हम विश्वास का सेतु बनाते हैं। इसे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने चरितार्थ ही नहीं किया है, अपितु विगत 6 वर्षों में नए पुलों को बनाने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। निगम के द्वारा 933 पुलों का निर्माण किया गया है, जो एक कीर्तिमान है। सहरसा एवं दरभंगा के बीच कोसी नदी पर बलुआहा घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है। बलुआहा घाट पर निर्माणाधीन पुल के बन जाने से अब सहरसा और दरभंगा के बीच की दूरी करीब 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अंतर्गत लगभग 2510 करोड़ रुपए की लागत से 4655 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है। जनवरी 2012 तक 3127 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विकास की गुणात्मक वृद्धि शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अलावा मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री शैक्षिक परिभ्रमण योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार
शिक्षा की लौ प्रज्वलित करने के साथ साथ बालिकाओं को ध्यान में रखकर इन्हें जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत बालिकाओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 9 से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को पोशाक के लिए 1000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिकाओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध कराया जाता है। बिहार सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में 11वीं तथा 12वीं के छात्र छात्राओं को क्रमशः 400 रुपये से 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह के लिए राज्य मेधा छात्रवृत्ति देती है तथा IIT प्रवेश परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को 50,000 रुपये प्रति छात्र की दर से प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके साथ साथ बिहार राज्य के मूल निवासी छात्रों को बिहार गौरव छात्रवृत्ति के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत BPL परिवार के लोगों में कैंसर एवं अत्यंत गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति के लिए 60,000 रुपये सहायता के रूप में अनुदान देती है। हुनर कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम नामांकित 13,764 अल्पसंख्यक समूह की बालिकाओं में से लगभग 9,988 सफल बालिकाओं को विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों के लिए टूल्स खरीदने हेतु राज्य सरकार द्वारा औजार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। गांव में, शहरों में जहां तहां लड़कियों को स्कूली पोशाक पहने एवं साइकिल चलाते देखना अब आम बात हो गई है और ये देखकर सही में परिवर्तित बिहार का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना वर्ष 2008-2009 से संचालित है। इसके तहत 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं को 2500 रुपये की दर से साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण स्थलों, धरोहरों एवं विरासतों की जानकारी एवं जागरूकता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने शैक्षणिक परिभ्रमण की व्यवस्था की है। विद्यालय से बाहर के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 2 नई गतिविधियां यथा विद्यालय से बाहर के मुस्लिम बच्चों के लिए तालीमी मरकज एवं महादलित बच्चों के लिए उत्थान केंद्र प्रारंभ किया गया है। प्रेरणा कार्यक्रम के द्वारा सरकार शिक्षा का अलख जगाने के लिए कितने संकल्पित है ये प्रदर्शित होता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के किशनगंज जिले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए बिहार के छात्र छात्राओं को बिहार से बाहर न जाना पड़े, इसके मद्देनजर चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान खोले गए हैं। ये चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भावना से उठा है। ये 2008 में फरवरी में शुरू किया है। ये प्रबंधन संस्थान में 100% बिहार के बच्चा है। ये देखो, इंडिया में कोई भी मैनेजमेंट स्कूल में 40% गर्ल्स को एडमिशन नहीं देता है। हमारे इधर पूरा मैनेजमेंट ये इंस्टीट्यूट में 40% गर्ल्स है और सब बिहार की। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के गौरव को दोबारा बिहार का गौरव बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कृत संकल्प हैं।